नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। राजनीतिक घटनाक्रम जब बदलते हैं तो लोग कयास लगाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की भी राजनीति में लगातार लोग नए नए अंदेशे लेकर आ रहे हैं, नई नई बातें निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव होने जा रहा है, कोई नई सियासी चाल चलने जा रहे हैं। तमाम सारी बातें, हॉटलाइन लगातार इन सब चीज़ों को ब्रेक करती आई है और इन सब चीज़ों के साथ साथ घटनाक्रम कि अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है ये लगातार कल राजा भाई ब्रेक करते आए हैं। अमित शाह की मीटिंग से लेकर उनके आने से लेकर जाने तक का पूर्वानुमान राजा भाई का सही था। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। राजनीतिक घटनाक्रम तो आप तेज़ी से जो बदल रहे थे वो बराबर हॉटलाइन पर देते आ रहे थे और शब्दशः सही निकल रहे थे, लेकिन अमित शाह का अचानक भोपाल आना, देर रात आना और देर रात चले जाना बरसते बारिश में, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अमित शाह का भोपाल आना कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है और उस दौर में उस टाइम पे सामान्य घटनाक्रम इसलिए नहीं है कि उनका कोई शेड्यूल नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई सरकारी आयोजन भी नहीं था, कोई पार्टी का कोई आयोजन भी प्लान किया हुआ नहीं था। जब शिवराज सिंह चौहान इंदौर के अंदर लाडली बहनों के चेक बांट रहे थे, लाडली बहनों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, उस समय आपको ध्यान हो तकरीबन 3 बजे के आसपास अपन ने हॉटलाइन पे खबर ब्रेक की फोटो के साथ जब कैलाश जी उनसे मुलाकात कर रहे थे। जब कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह मुलाकात कर रहे थे उस समय एक संवाद के सामने आया कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हो रही है। जैसा कि हॉटलाइन के सूत्रों ने, वहाँ मौजूद सूत्रों ने बताया, जैसा कि मध्य प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हो रही है और चर्चा में ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि क्या अमित शाह को भोपाल आएंगे। देखिए, अमित शाह का भोपाल आना एक सामान्य घटनाक्रम इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतने बड़े लोग हैं कि किसी भी चीज़ के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर सकते हैं और उनको किसी से पूछना नहीं होता है, इनको किसी से बहुत ज़्यादा कंसर्न लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देखिए, कल बरसते पानी के अंदर देर रात कह लीजिए 8 बजे के आसपास लैंड हुए और तकरीबन 11:30-12 बजे तक भोपाल में रहे, फिर वो टेक ऑफ हुए। इस घटनाक्रम को किस रूप में देखा जाए, आपका सवाल ये है, तो इस घटनाक्रम को इस रूप में देखा जाए कि जैसा हमने पिछली बार भी जिक्र किया था सर, कि कर्नाटका चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम हाई अलर्ट मोड पे है। हाई अलर्ट मोड पे इस लिहाज से है कि कर्नाटका की हार जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को अलार्म दे दिया है कि सामने 2024 के लोकसभा चुनाव है। यदि हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी लूज करती है तो फिर लोकसभा को लेकर संदेश ठीक नहीं जाएगा। अब उनको भोपाल क्यों आना पड़ा, इसके अनेक कारण, उसमें मुख्य कारण ये है कि हाल ही में जो ये पेशाब कांड हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पीड़ित को अपने सीएम हाउस में बुलाकर जो उसके चरण धोने का एक अभिनय किया, एक ड्रामा किया, उस ड्रामा का संदेश गलत चला गया देश भर के अंदर कि इतनी जल्दी क्या थी, आप इतने क्यों डरे हुए हो। मैं आपको शब्दशः बताता हूँ कल मीटिंग में क्या चर्चा हुई देर रात को। जैसा कि अपन ने हॉटलाइन पे लिखा है, हम हमारे दर्शकों को बताते हैं। अमित शाह ने साफ कहा शिवराज को कि इतने घबराहट और इतना डर किस बात का आपको क्या जरूरत थी कि 3 साल पुराने वीडियो पे इस प्रकार का रिएक्शन देने की। आप देखिए कितना गंभीरता से दिल्ली वालों ने इसको लिया है कि आपको 3 साल पुराने वीडियो पे इतनी जल्दी रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं थी। किस लिहाज से दिया, क्यों डरे हो, बार बार उन्होंने कहा आप क्यों घबराए हो, क्यों डरे हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ सरकार का। आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तब आप कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जा पाओगे। बड़ा कारण तो ये रहा। दूसरा बड़ा कारण ये है कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, लिखता हूँ कि 3 भाजपा है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। नाराज भाजपा में वो लोग शामिल हैं जो मूल भाजपा के लोग हैं, जो झंडा डंडा उठा के भाजपा की सेवा करते रहे हैं, लेकिन उनको आज तक सरकार ने एम्पावर नहीं किया, उनको कुछ सत्ता सुख का भागीदार नहीं बनाया। तो नाराज भाजपा की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जब दिल्ली को ये संदेश मिलने लगा, ये इनपुट मिलने लगा कि नाराज भाजपा की संख्या बढ़ती जा रही है और यदि यही सिलसिला चलता रहा तो पार्टी के चुनाव परिणाम इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अमित शाह का आना, तत्काल प्रभाव से आना एक बड़ा कारण है सर। आपने कहा शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, और आपने साथ में जिक्र भी किया कि नाराज भाजपा जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपना असर दिखा रही है और ये संदेश दिल्ली तक पहुंचा जी। तो और कर्नाटका के चुनाव पे आपने जिक्र किया कि वहाँ से की हार के बाद भाजपा हाई अलर्ट पर है जी। तो मध्य प्रदेश में क्या आपको लगता है कि कर्नाटका जैसी स्थिति है या मध्य प्रदेश में स्थिति बिगड़े उसके पहले संभालने के लिए अमित शाह को आना पड़ा भोपाल? आपने दूसरा जो वाला पॉइंट, इस बात में बहुत दम है कि मध्य प्रदेश में स्थिति बदले इसलिए कोच ने मैदान संभाल लिया। और आप देखिए
मध्य प्रदेश में 5 प्रभारी हैं। एक राज्य में, किसी भी राज्य में 5 प्रभारियों का होना ये संदेश देता है कि यहाँ बिखराव ज़्यादा है, यहाँ यूनानिमसली लीडरशिप नहीं है, यहाँ स्कैटर्ड लीडरशिप है, डिफरेंसेस ओपिनियन है, कम्युनिकेशन का गैप है और कोऑर्डिनेशन का गैप है। तो जैसा आपने शायद देखा भी होगा, कल रात को आपने लिखा कि अमित शाह की मीटिंग के 3 मुख्य बिंदु थे: लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशंस। ये तीनों बिंदु ऐसे थे जिस पर अमित शाह ने बहुत फोकस किया और बार बार इस पर कहा कि आपका संवाद नहीं हो रहा कार्यकर्ताओं से, आप कार्यकर्ताओं तक पहुंच नहीं पा रहे हो, कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं समझ पा रहे हो, तो चुनाव कैसे जीतोगे। फिर आपने जो पूछा कि क्या कर्नाटका की स्थिति मध्य प्रदेश में हो सकती है, डर है ना, इस डर है तभी तो 5-5 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश भेजना, अश्विनी वैश्य को मध्य प्रदेश भेजना, मुरलीधर राव ऑलरेडी है, और शिव प्रकाश जो हितानंद तो चलिए स्टेट के हैं, शिव प्रकाश जो BL संतोष के बाद आते हैं, सह संगठन मंत्री है, इतने बड़े व्यक्ति मध्य प्रदेश देख रहे हैं, जामवाल मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, तो सब 5 स्टॉलवर्ड जो दिल्ली के हैं वो मध्य प्रदेश देख रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश की अंदरूनी हालत क्या होगी, तब नए नए नियुक्तियां वहां से हो रही है। एक कर्नाटका के मुद्दे अलग थे, कर्नाटका के चुनाव का इक्वेशंस भी अलग थी, उसमें बजरंग दली, बजरंग बल प्लस वहाँ का करप्शन, वहाँ की कांग्रेस की लीडरशिप, अनेक कारण थे, उस पर अपन डिटेल में चर्चा नहीं करें तो बेहतर है। लेकिन एक लाइन की बात यह कि कर्नाटका में भाजपा की सरकार का करप्शन का आरोप बड़ा था, प्लस कांग्रेस के पास स्टॉलवर्ड लीडरशिप, जैसे मैंने बार बार कहा कि सिद्धारमैया और डी शिवकुमार बड़े मजबूत नेता हैं वहाँ के, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप नहीं है, ध्यान रखिए आप। वो उनका प्लस पॉइंट था कर्नाटका के अंदर कि शिव कुमार और सिद्धारमैया बहुत बड़े नेता हैं, वो उनकी फैन फॉलोइंग भी है, उनका ग्राउंड पे पकड़ भी है, उसका एक बड़ा एडवांटेज कांग्रेस को मिला वहाँ पे। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप तो नहीं है, कमलनाथ जी कांग्रेस है, कांग्रेस ही कमलनाथ है यहाँ पे, और दिग्विजय सिंह अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप बताइए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ हो रहा हो तो बताइए आप। लेकिन बीजेपी की इनफाइटिंग बहुत है। जब बीजेपी की इनफाइटिंग है तो ये आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं, संवादहीनता है इनके अंदर, इनकी आपस में पटरियां नहीं बैठ रही है। तो जब आपस में पटरी नहीं बैठ रही तो उसका नुकसान पार्टी को होगा ना। ये बात अमित शाह भांप चुके थे, इसलिए तत्काल प्रभाव से आके सबकी क्लास ली, हेडमास्टर बन के बैठे, सबकी क्लास ली, सबको निर्देश दिए कि आप लोग सामंजस्य बना के काम कीजिए, कॉन्फिडेंस से काम कीजिए, संवादहीनता दूर कीजिए। आपने कहा अमित शाह ने सबको निर्देश दिए हैं सामंजस्य, आपसी तालमेल को लेकर। क्या लगता है अगले चुनाव में सारे जो सूत्र हैं वो केंद्र सरकार के पास होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के पास होंगे पार्टी के? मैं तो लिख चुका हूं कि मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य बन चुका है चुनाव के लिहाज से। चुनाव के जितने भी सूत्र हैं, भाजपा की राजनीति के सभी सूत्र दिल्ली चले गए हैं। जब इसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि चुनाव के लिहाज से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो। बीजेपी के जो लोकल लीडरशिप है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, भी अब निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है। निर्णय लेंगे तो दिल्ली दरबार लेगा। वो कल बैठक में एक प्रकार से इंटायर रूप से संदेश कम्युनिकेट भी कर दिया गया। बैठक के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर को 2-3 बार अमित शाह ने एंडोर्स किया। अमित शाह ने बार बार नरेंद्र सिंह तोमर से कहा कि आप ये भी संभालिए, आप ये भी देखिए, ये भी देखिए। कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका भी उन्होंने धीरे से इशारों में बताया कि कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बनाइए, कार्यकर्ताओं में कम्युनिकेशन कीजिए। तो किसी को पोस्ट मिले या न मिले अलग विषय है, लेकिन सबकी जिम्मेदारियां इंटरनली तय कर दी गई कि अब आपको क्या क्या करना है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, तभी तो इस लेवल पे दिल्ली दरबार को आना पड़ रहा है। यदि ठीक होती तो वहां से स्टैंडिंग ऑर्डर जारी होता ना। राजा भाई, बदलाव की बात लगातार होती आ रही है और सब दूर कयास लग रहे थे। कल ये कयास लग गया था कि अमित शाह भोपाल आए, कुछ बदलाव की घोषणा करके जाएंगे। और क्या लगता है, क्या बदलाव की अभी भी कोई गुंजाइश है मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, बदलाव करना होता है तो फिर उनको भोपाल नहीं आना पड़ता है, फिर तो बदलाव की चिट्ठी आती है सर। भाजपा में बहुत ज़्यादा माहौल नहीं बनाया जाता किसी भी बदलाव को लेकर। जितने भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं ना, उनको ये कह दिया गया जाइए राजभवन जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, और वहाँ पे आके एक वहाँ से प्रतिनिधि आता है वो दिल्ली से, और वो सब तय कर लेते हैं। तो इंटरनली साइलेंटली बीजेपी में जो कुछ होता है वो अन्य पार्टियों में नहीं होता है। लेकिन कल आने का कारण एक कॉमन कंसेंसस बनाना था, एक क्लास लगानी थी, जो आपस में बिखराव है उसको एक जाजम पर लाया जाए, मन मुटाव को दूर कैसे किया जाए। क्योंकि बीजेपी में अब इस सरकार के अंदर मनमुटाव ज़्यादा है,
और ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है कि ग्राउंड मैदानी हालत के रिजल्ट अभी ठीक नहीं है। इसलिए अब आपने पूछा कि अभी भी कोई संभावना है क्या? देखिए, ये राजनीति है, इसमें दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कल कुछ हुआ वो फुल स्टॉप है। परिस्थितियां बदलती जाती है और बहुत ज़्यादा बदलती जाती है, तो बदलाव करने में उनको किसी से पूछना तो है नहीं। उनको एंड रिजल्ट चाहिए, जीतना है। किसके नेतृत्व में जीत रहे हैं उनका सब्जेक्ट नहीं है, जीतना है ये बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन अभी फुल स्टॉप इस लिहाज से लग गया होगा कि ठीक है मीटिंग लेके चले गए, लेकिन मेरा ये मानना है ये भाजपा है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये भाजपा है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। अमित शाह की कल की भोपाल यात्रा और जो तमाम राजनीतिक कयास थे उसको लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकार और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा के साथ बात की। आने वाला समय तय करेगा कि क्या भाजपा में बदलाव होगा। आने वाला समय तय करेगा कि क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी होगी। ये सब कुछ तय करना है मतदाताओं को, यानी कि आपको। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।